हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो एग्जाम 2024 में जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो आपका पहला चैप्टर है, गणित का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पिछली दो वीडियो हम जो है पहले से ही बना चुके हैं। उसमें जो है हमने इसके पहले चैप्टर के बेसिक के बारे में, कुछ एग्जाम्पल के बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने दूसरी वीडियो में कुछ सवालों का डिस्कस किया था। और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस तीसरी वीडियो में हम सवालों का कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है। यानी कि तुम्हें जो भी क्वेश्चन यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है उसमें तुम्हें यह बताना है कि ये जो रिलेशन है क्या वह स्वातुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, या संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखें, बोर्ड पे फोकस करें। सबसे पहले हमें दिया है एक समुच्चय सेट दिया है और संबंध दिया है r बराबर x, y और संबंध इस प्रकार से है कि 3x माइनस y बराबर 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेशन को बनाएंगे। यहां पर जो रिलेशन है वो रिलेशन a से a में है। रिलेशन क्या है, a से a में। हमने इसको बेसिक में हम बता चुके हैं। ये जो रिलेशन है वो a से a में है। तो यहां जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन बनेगा x, y 3x माइनस y। इसका मतलब है कि यदि हम x का मान क्या ले लें, x का मान 1 ले लें, x का मान 1। देखो यहां से क्या मिलेगा, यहां से अगर हम y का मान निकालना चाहें तो y का मान इस रिलेशन से y का मान क्या मिल जाएगा, y बराबर 3x। समझो बात के लिए, y अगर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 3x। तो इस रिलेशन को देखो, यहां पर सही रूप में जो रिलेशन है वो क्या है, y बराबर 3x। तो x के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग y की हमें वैल्यू मिल जाएंगी। तो x का मान जब हम 1 लेंगे तो y कितना मिल जाएगा, यहां x के 1 रखो तो 3 एकम 3। इसी तरह से यदि हम x का मान यहां से 2 उठाएंगे और 2 रखेंगे, x का मान अगर हमने 2 लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 तियां 6। इसी हिसाब से हम यहां से क्या लेंगे, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तियां 9। यदि हम 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तियां 12। और यदि हम 5 लेंगे तो 5 तियां 15। लेकिन हम ये 15 वाला रिलेशन यानी 5 कॉमा क्या बनेगा, 5 कॉमा 15, ये रिलेशन हम नहीं ले सकते। क्यों, हमारे सेट में ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, 14 तक। लेकिन यहां पर क्या आ गया, 15। इस ए से ए रिलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी, वो भी ए में आनी चाहिए, और जो बाई की वैल्यूज हैं वो भी ए में आनी चाहिए। तो यदि यहां पर बाई का मान क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बाई का मान 15 आ जाएगा। वो 15 जो है सेट में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस 5,15 को नहीं लेंगे। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो 1,3 2,6 3,9 4,12 बनेगा। अब हम इस रिलेशन को 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वातुल्य संबंध। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि यदि ए जो है बिलोंग करे ए को, यानी कोई ए अवयव है वो ए में हो, तो ये एम्प्लाई करे कि ए कॉमा ए, स्वातुल्य का मतलब है उसी के साथ उसी का। देखो ए कॉमा ए के साथ ए, तो ए कॉमा
ए बिलोंग टू आर। इस लाइन का मतलब क्या है कि यदि कोई अवयव ए में है तो वह अपने ही साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, यानी ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए। तो बारी बारी करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वातुल्य चेक करने के लिए क्या करते हैं कि ए से एक अवयव को उठाते हैं। यहां पर क्या है 1, तो यदि 1 बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग टू ए, तो ये एम्प्लाई करेगा कि 1,1 रिलेशन में होगा। लेकिन देखो 1,1 क्या रिलेशन में है? इस कंडीशन के अनुसार अगर यदि एक कोई अवयव है वो अगर ए में है तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि 1,1 रिलेशन में हो, तब वो स्वातुल्य होगा। लेकिन हम देख रहे हैं 1, तो यहां रिलेशन में है ही नहीं, तो ये स्वातुल्य नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः यह संबंध स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है। इसी तरह से हम क्या चेक करेंगे अब, सम्मित। दूसरा क्या आएगा, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। इसको चेक करने के लिए क्या कंडीशन है, यहां पर तो देखो स्वातुल्य हमने चेक किया था तो हमने अवयव को लिया था, लेकिन अब हम सम्मित चेक करेंगे तो हम रिलेशन में से ही एक ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म को लेंगे। तो यदि कंडीशन क्या होती है कि यदि ए कॉमा वी रिलेशन में है, मान लिया कोई भी एक जनरली ए कॉमा वी अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा यानी कि वी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तो ये सम्मित होगा। तो हम चेक करते हैं। तो हमने पहला यहां क्रमित युग्म क्या लिया, 1,3। तो यदि 1,3 रिलेशन में है तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि 3,1 भी रिलेशन में हो। अब हम यह देखेंगे कि 3,1 क्या रिलेशन में है, नहीं है। तो 1,3 रिलेशन में है लेकिन 3,1 रिलेशन में नहीं है, तो ये बात क्या है, असत्य है। ये बात क्या है, असत्य की है ही नहीं 3,1 रिलेशन में। इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, क्योंकि ए कॉमा बी रिलेशन में तो इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1,3 है, इसका उल्टा 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो सम्मित होगा। इसका मतलब क्या है कि ये सम्मित नहीं है। तो अतः यह संबंध सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब हम क्या करेंगे, संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि यदि ए कॉमा वी रिलेशन में है तथा इसके साथ साथ यहां पर देखो बी एंड हो रहा है, तो बी से ही एक प्रारंभ होने वाला, शुरू होने वाला एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, वो भी यदि रिलेशन में है, या दोनों ये रिलेशन में हैं, तो ये एम्प्लाई करेगा कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। यानी बी को तो छोड़ दो, बी यहां अंत हो रहा है, यहां पर स्टार्ट हो रहा है, यानी कह सकते हैं यहां दूसरा घटक है, यहां पहला घटक है, तो ये तो सेम है। लेकिन यहां पर क्या बचा, ए, और यहां पर क्या बचा, सी। तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अब हम रिलेशन को चेक करेंगे तो ये संक्रामक है या नहीं है। तो देखो यदि जिस तरह से यहां से क्रमित युग्म लिया है वही हम उसी टाइप से क्या लेंगे, 1,3। यदि 1,3 रिलेशन में है तथा बिल्कुल एज इट इज इसी कंडीशन की तरह, तो यहां पर देखो बी यहां पर लास्ट था, यहां पर क्या है दूसरा युग्म ऐसा लेंगे, युग्म जो बी से ही प्रारंभ हो रहा हो,
तो देखो यहाँ पर क्या है 1,3 ये बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहाँ दूसरा जो कृमित युग्म लेना है वो 3 से ही क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। यानी 3 कॉमा और 3 से शुरू होने वाला यहाँ पर कौन सा है 3,9, तो 3,9 भी रिलेशन में है। तो यदि 1,3 रिलेशन में तथा 3,9 रिलेशन में है तो ये बिलोंग करेगा कि 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, सॉरी 1,9 यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 9, तो 1,9 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक करो कि 1,9 रिलेशन में है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1,9 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि ये बात असत्य है, सत्य नहीं है, यानी ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। तो अतः यह संक्रामक संबंध भी नहीं है। हमने एक क्वेश्चन किया, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हम अभी क्वेश्चन कर चुके थे उसी का बिल्कुल कह सकते हैं जुड़वा भाई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया था वो रिलेशन हमारा शब्दों में दिया था, उसको हमने क्या किया था कृमित युग्म के रूप में बनाया था। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, रिलेशन को पहले हम कृमित युग्म में बनाएंगे। तो देखो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है समुच्चय ए 1,2 3,4 5,6 यानी 1 से लेके 6 अंक तक जो है इसमें सेट है। संबंध क्या है आर कि x, y कृमित युग्म, यानी संबंध इस प्रकार है कि y भाज्य है x से। यही संबंध जो है हमें ध्यान में रखना है कि जो y है वो x से क्या है भाज्य है, यानी जो y है वो x से क्या है भाज्य। ये बात हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि यहां पर ये संबंध क्या कह रहा है कि y जो है यानी y जो है वो x से क्या है भाज्य है। ये संबंध हमारे माइंड में रहेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन कैसे बनेगा, देखो हमने यहां पर मान लिया x का मान 1 लिया, x का मान क्या लिया 1, तो यहां 1 जो है किस किस को डिवाइड कर सकता है, 1 जो है 2 को भी डिवाइड कर देगा, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी। इसका मतलब क्या है 1,1 लिया हमने, क्या लिया 1,1। तो देखो यहां पर x क्या है 1, y भी क्या है 1, तो यहां पर देखो क्या संबंध है कि y भाज्य है x से, यानी कि x जो है विभाजित करता है y को। तो देखो यहां पर 1 जो है 1 को तो विभाजित कर ही देगा, यानी ये भी हमारा संबंध में आएगा। दूसरा क्या होगा 1,2, यहां देखो ये 2 क्या है y है, x क्या है 1 है, तो y भाज्य है x से, तो यहां पर ये भी हो रहा है देखो 2 जो है भाज्य है 1 से। कहने का मतलब ये तो तुम जानते ही होगे कि कोई भी नंबर हो वो कम से कम 1 से तो विभाजित होता ही है। क्योंकि आप इंटर के स्टूडेंट हैं, परीक्षा बिल्कुल नजदीक है, तो इतना तो आप समझ ही सकते हो। तो 1 से तो सभी विभाज्य होते हैं, तो 1,2, इसी तरह से 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। अब इसी तरह से हम क्या लेंगे 2, तो 2 से कौन कौन से विभाज्य हो जाएंगे, 2 से 2 तो खुद में खुद हो ही जाएगा, 2 से 2 तो विभाजित हो ही जाएगा, 2 से 4 विभाजित हो जाएगा और 2 से 6 विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से 3, तो 3 से 3 तो विभाजित हो ही जाएगा। ये क्या है y, ये क्या है x, तो y देखो x से विभाजित कर रहा है, तो 3 से विभाजित हो ही जाएगा, 3 से 6 विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से 4, 4 से 4 तो विभाजित हो ही जाएगा और 4 से 8 होगा, लेकिन 8 है नहीं इसमें। फिर क्या है 5, तो 5 से 5 तो विभाजित हो ही जाएगा। बस यही हमारा क्या बनेगा रिलेशन।
अब इसी रिलेशन को हम चेक करेंगे कि ये क्या स्वातुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये संबंध जो है वो स्वातुल्य संबंध है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वातुल्य संबंध। पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि स्वातुल्य संबंध चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अवयव को सेट से उठाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक। तो यदि एक रिलेशन में है या वन बिलोंग टू आर, यानी एक जो है एक ऐसा अवयव है जो रिलेशन में है, तो ये एम्प्लाई करेगा कि 1,1 भी रिलेशन में है। तो ये बात सत्य है कि 1,1 जो है रिलेशन में है। देखो हमने सेट से एक उठाया, तो एक क्या है, रिलेशन में है, तो ये एम्प्लाई करेगा कि 1,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1,1 है। इसी तरह से हम अब 2 चेक करेंगे। यदि 2 बिलोंग टू आर एम्प्लाई 2,2 बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि 2 एक ऐसा अवयव है जो रिलेशन में, सॉरी यहां पर थोड़ी गलती हो रही है, यहां पर क्या है, सेट में होगा। किस में होगा, सेट में। थोड़ा ध्यान दें, ये थोड़ी गलती थी। यहां पर ये जो अवयव होगा वो किस में होगा, सेट ए में होगा। आर लिख गया था। तो 2 जो है किस में है, बिलोंग टू ए, यानी 2 जो है ए में है। तो ये एम्प्लाई करेगा कि 2,2 रिलेशन में हो। तो ये दोनों बातें कैसी हैं, सत्य हैं। दोनों बातें कैसी हैं, सत्य। देखो 2,2 भी इस रिलेशन में मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा अवयव चेक करेंगे। तो तीसरा क्या है, 3। तो 3 बिलोंग टू ए। अगर 3 एक ऐसा अवयव है जो ए में है, तो ये एम्प्लाई करेगा कि 3,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये बात भी कैसी है, सत्य है। अब हम अगला करेंगे, यदि 4 बिलोंग टू ए, तो एम्प्लाई 4,4 बिलोंग आर। ये बात भी कैसी है, सत्य है। आप रिलेशन में चेक कर सकते हो, 4,4 भी है। यदि 5 बिलोंग टू ए, तो ये एम्प्लाई करेगा कि 5,5 बिलोंग टू आर। ये बात भी कैसी है, सत्य है। इसी प्रकार से यदि 6 बिलोंग टू ए, तो ये एम्प्लाई करेगा 6,6 बिलोंग टू आर। ये बात भी कैसी है, सत्य है। तो रिलेशन में 6,6 भी आएगा इसमें रिलेशन में, क्योंकि 6 जो है 6 से विभाज्य है। तो 6,6 भी रिलेशन में आएगा। तो यहां पर क्या है, सारी बातें क्या है, सत्य हैं। इसका मतलब क्या है कि यह स्वातुल्य संबंध है। अतः यह स्वातुल्य संबंध है। स्वातुल्य संबंध है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि ये सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है, इसकी कंडीशन है कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है, तो ये एम्प्लाई करेगा कि इसका उल्टा v कॉमा ए भी रिलेशन में हो। ये कंडीशन है। तो इसी पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 1,1 1,1। तो यदि 1,1 रिलेशन में है, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1,1। ये भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1,1 तो है, तो ये बात कैसी है, सत्य है। दूसरा कृमितिंग उठाते हैं। तो यदि 1,2
रिलेशन में है, तो ये एम्प्लाई करेगा कि इसका उल्टा 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या 2,1 रिलेशन में है? 2,1 रिलेशन में नहीं है, तो ये बात क्या है? असत्य है। ये बात क्या है? असत्य। इसका मतलब है ये संबंध जो है इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं करता है, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं है। अतः यह संबंध सम्मित संबंध नहीं है। इसी तरह हम अब क्या करेंगे? संक्रामक को चेक करेंगे। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि यदि A, V रिलेशन में है तथा ये B जो पहला क्रमित युग्म है उसका दूसरा घटक क्या है? B है। तो अब हम दूसरा जो क्रमित युग्म लेंगे वो B से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो B, C भी रिलेशन में है, तो ये एम्प्लाई करेगा कि A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखेंगे क्या ये कंडीशन वैलिड है? तो देखो हम पहला क्या लेंगे? 1,1। तो यदि 1,1 रिलेशन में है तथा 1 से अंत हो रहा है, तो 1 से शुरू होने वाला ले लो। तो कौन सा लेने? कोई सा ले सकते हो। 1 से ये भी शुरू हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। हम लेंगे 1,6। तो 1,6 भी रिलेशन में है, तो ये एम्प्लाई करेगा कि 1,6 रिलेशन में हो। तो 1,6 तो रिलेशन में है ही। इसका मतलब क्या है? ये बात सत्य है। अब हम किसी दूसरे पर चेक करेंगे। तो दूसरा चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम 1,2 लेंगे। 1,2। तो यदि 1,2 रिलेशन में है तथा ये देखो 2 से इसका दूसरा घटक क्या है? 2। तो 2 से ही प्रारंभ होने वाला अगला हमें क्रमित युग्म चाहिए। तो 2 से प्रारंभ होने वाला कौन सा है? 2,2 भी है, 2,4 भी है, 2,6 भी है। तो हम कोई सा ले लेना है? मान लिया 2, हमने 4 ले लिया, 2,4। तो ये एम्प्लाई करेगा कि 1,4 भी रिलेशन में है। ये बात भी कैसी है? सत्य, क्योंकि 1,4 भी हमारा क्या है? रिलेशन में है। तो इस तरह से अगर हम चेक करेंगे तो चेक करने के लिए बहुत सारे युग्म हैं चेक करने के लिए, क्रमित युग्म, तो सभी पर हम चेक नहीं करेंगे और हम क्या लिख देंगे यहां पर? अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है। जहां तक हम समझते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।